हलवा बनकर रेडी हो चुका है गाइस। तो बस वेदर बहुत अच्छा है और मतलब सब कुछ। इस्कॉन टेम्पल, जय श्री कृष्णा। बारिश बहुत तेज हो रही है गाइस और हम लोग ना फ्लाईओवर के नीचे रुक। आया आया तेरा दी। काफी ज्यादा बारिश। हेलो गाइज, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू प्रीति मायरा व्लॉग्स। गाइज, प्रीति मायरा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइज, आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है आपका 2:30 से, यानी कि 2:30 से, मतलब आफ्टरनून में। तो गाइज, आज ये था कि जब मायरा स्कूल नहीं गई थी, मायरा ने मुझे स्पेशल डिमांड करी कि मम्मा आज मुझे हलवा खाना है, यानी कि जो मायरा हलवा खाती है वो कुछ स्पेशल होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम आपके लिए हलवा बनाते हैं। फिर मैं मायरा के लिए हलवा बनाने जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको उसकी प्रिपरेशन। सो गाइस, बनाते आइए किचन में, बनाते हलवा। सबसे पहले हमने ली 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी हमने ली चीनी। ठीक है गाइस, तो उसमें हमने कुछ नट्स लिए। नट्स को हमने अच्छे से गर्म पानी में मतलब बॉईल कर लिया था, उसके छिलके वगैरह हमने अच्छे से उतार दिए थे। फिर साथ में हमने लिए 2 अंडे, क्योंकि 2 अंडे थे, क्योंकि आज अंडे का ही जो है वो हलवा बन रहा है। तो साथ में हमने लिया देसी घी। देसी घी आपको पता है हलवे के अंदर मस्ट होता है। और हमने एक छोटा गिलास इसके अंदर लिया वार्म मिल्क, यानी कि गर्म दूध, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और साथ में हमने लिए 2 गिलास छोटे, मतलब आपका गर्म। फिर हमने गैस को ऑन किया। ऑन करने के बाद फिर हमने इस पे पैन रखा और फिर हमने देसी घी था, इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाले और हमने कुछ 3-4 इसमें इलायची डाली। इलायची चटकने तक हमने थोड़ा सा अच्छे से इसको घी के अंदर ही मतलब मैश कर दिया था। तो गाइस, मैश करने के बाद फिर हमने जो सूजी ली हुई थी, फिर हमने वो सूजी इसके अंदर 1 कटोरी ऐड ऑन करी। और ऐड ऑन करने के बाद जो गैस का जो फ्लेम था वो हमने स्लो कर दिया था। स्लो हमने इसलिए किया था क्योंकि जो हलवा बनाना है वो हमें स्लो पैन में ही बनाना है, ठीक है, यानी कि स्लो में ही बनाना है। स्लो करने के बाद तो हम करते हैं उसके उसके बेकर की तैयारी। बेकर के लिए हम कर लेते हैं एक बाउल के अंदर जो मैं दोनों कच्चे अंडे लेते हैं उनको अच्छे से फोड़ लेते हैं। ठीक है गाइस, उनको फोड़ने के बाद दोनों अंडों को फिर उसको मतलब एक स्पून से या फॉक से अच्छे से फेंट लेते हैं। फिर हमने जो एग लिए थे, जो अंडे जो हमने फोड़ते थे, हमने उसको फेंट लिया। फिर हमने इसके अंदर 1 कटोरी जो चीनी थी वो हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दी थी। चीनी ऐड करने के बाद जो छोटा गिलास जो गुनगुना मतलब दूध था, फिर हमने वो भी इसके अंदर ऐड ऑन किया। और ऐड ऑन करने के बाद हमने अच्छे से इसके जो मतलब वो था बेकर था, हमने इसको अच्छे से फेंटना शुरू किया, क्योंकि इसको मतलब अच्छे से इसको फेंटना था। जब तक हमने इसको फेंटा, उसके बाद क्या था कि हमारी जो सूजी थी उसने वो अच्छे से पक चुकी थी, यानी कि उसमें जो कलर था वो आना शुरू हो गया था, यानी कि जो ब्राउन थी। आपको पता जो हलवा है उसके लिए जो सूजी का जो कलर होता है, सूजी को पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने सूजी का जो कलर था फिर वो चेंज होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। तो हमने अच्छे से यहाँ पे सूजी को ब्राउन कर लिया। फिर जो हमने बेकर बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया था सारा। जब ऐड ऑन करने के बाद गाइस, हमने इसको अच्छे से मतलब इसको हमें मैश करना था अच्छे से, हमें इसको, ताकि ये थोड़ा ठीक हो जाए। करने के जब ये हमने पेस्ट को करा, इसके अंदर हमने थोड़ा सा जो गर्म पानी था, गुनगुना पानी था, वो हमने इसके अंदर ऐड ऑन किया, मतलब पानी डाला। और इसको अच्छे से थिक होने तक हमने इसको अच्छे से मतलब इसको मिलाया। और अच्छे से हमें, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली हमें इसको नॉन स्टॉप, जब तक ये थिक नहीं हो जाता, हमें अपना जो स्पून था वो घुमाना था। फिर हमारा जो हलवा था वो थिक हो गया। इसके अंदर फिर हमने जो नट्स वगैरह रखे हुए थे, फिर हमने वो सब इसमें डाल दिए थे। नट्स वगैरह डालने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर अच्छे से फिर हमने इसको फिर मैश किया, फिर हमने इसको अच्छे से बनाया। और आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो हलवा है वो धीरे धीरे अपना ठीक होना शुरू हो गया है। तो गाइज, इसके अंदर क्या होता है, हलवे के अंदर देखो आप कलर्स भी डाल सकते हो, बट जो आपको पता है कि जो मायरा थी वो कलर्स वगैरह हलवा नहीं खाती है, तो इसलिए हमने इसके अंदर मतलब जो था कलर ऐड नहीं किया था। वो ऑप्शनल होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हलवे का कलर, आप नॉर्मल हलवा खाना चाहते हैं या फिर कलर वाला। तो मैं तो नॉर्मल बनाया था, क्योंकि मैंने कलर जो था वो ऐड ऑन नहीं किया था। और जो था मेरा जो हलवा था वो फाइनली थिक हो गया था। थिक होने के बाद मैंने इसके अंदर 2 बड़े जो स्पून थे वो देसी घी फिर से ऐड ऑन किया था। देसी घी मैंने इसलिए ऐड ऑन किया था गाइस, देखो क्या रहता है कि ऊपर से जब हम देसी घी ऐड ऑन करते हैं तो जो हलवे का जो टेस्ट होता है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि हलवा जो है वो प्रॉपर बनने के बाद अपना घी भी जो ऑयल है वो भी छोड़ता है, मतलब जो छोड़ते उसके बाद जो ऑयल उसके ऊपर आता है। तो मुझे तो हलवा जो है वो देसी घी के साथ ही मतलब अच्छा जो होता है, घी छोड़ा हुआ ही हलवा अच्छा लगता है, जो कलर आने मतलब छोड़ा जाता है। तो गाइस, फाइनली जो मेरा हलवा था वो मतलब मैंने बाउल में सर्व कर दिया था। सर्व करने के बाद देखो मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा था। जैसे मतलब एक देख के ही लग रहा था कि मुंह में पानी आ रहा है, मतलब इतना यम्मी देखने में लग रहा था। और खाने में तो बस क्या बताऊं मैं आपको, उसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है। जैसे कि आप
सो गाइज अमायरा का जो हलवा था वो रेडी हो गया था। हमने अमायरा को हलवा खिलाया, फिर हमने लंच वगैरह किया और अमायरा ने लंच वगैरह भी किया। तो आइए अमायरा बोलो हाय से गाइज। हाय, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग ठीक हो? बोलो गाइस, क्या कहते हैं, हलवा कैसा बनाया था मम्मा ने? आप बताओ। बहुत अच्छा बनाया था, बहुत मीठा। वेरी गुड। आपने लंच कर लिया ना? हाँ? चलो ठीक है। एनीवे गाइस, ठीक है, आज आपको जैसे पता है कि थर्सडे है, तो थर्सडे क्या रहता है गाइस, क्या कहते हैं कि आपको पता है मैं दरगाह पे जाती हूँ, ठीक है। तो बस अभी उसी के लिए रेडी वगैरह हो चुके हैं और दरगाह पे चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि अभी जो इवनिंग का टाइम हो रहा है वो हो रहा है आपका 4:30, यानी कि 4:30 बज गए गाइस, है ना मायरा? तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं दरगाह पे, तो फिर हम आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो कैसी सो गाइस निकल गए थे घर से, तो बस वेदर बहुत अच्छा है और मतलब सब कुछ ठीक है। तो चलो, और आपको पता है कि इसको हम पंजाबी बाग है, पंजाबी बाग के अंदर ही बहुत ही फेमस इस्कॉन टेम्पल, जय श्री कृष्णा। तो गाइस बस आपको पता होगा पंजाबी बाग के अंदर इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आए और विज़िट किया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी ब्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं बहुत पहले आई थी, तो अभी तो नहीं आई इस बार, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पे आना था, पर बहुत क्राउड था, बहुत रश था, और साथ में मायरा को लेके ना रात में निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए तो नहीं आ पाए थे। तो पंजाबी बाग आना मुझे बहुत पसंद है, यानी कि मतलब मेरी फेवरेट प्लेस में से एक है पंजाबी बाग, अगर मैं आपको बताऊँ तो। चीज़ें वही प्रॉब्लम मेरे साथ, आपको लोगों को पता है, एक तो ट्रैफिक, ऊपर से बारिश, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। और पता ही आज मैं स्कूटी पे ही आई थी, मैं कहा चलो थोड़ा स्कूटी ड्राइव करते, क्योंकि मायरा जो है वो कही थी मम्मा गाड़ी में नहीं जाना, मुझे स्कूटी पे जाना है, तो इसलिए मैं स्कूटी से आए थे। तो देखो गाइस, मेरे साथ ना दोनों प्रॉब्लम साथ साथ ही आई है। आज बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है और आपका ट्रैफिक भी, और यहाँ पे तो मैक्सिमम मुझे ट्रैफिक मिलता ही मिलता है यहाँ पे। अब क्या साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मॉल की वजह से ट्रैफिक है या फिर बारिश की वजह से, दोनों ही चीज़ साथ साथ मिल गई है। बस कभी मैं सोचती हूँ ट्रैफिक ना मिले तो बारिश मिल जाती है, चलो ठीक है, बारिश तो ठीक है, बट जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है ना गाइस, दिल्ली वाले बड़े परेशान हैं उससे। तो गाइस बस आप देखो ट्रैफिक में स्लो चलते हुए गाड़ी, बस ऐसा लग रहा है जैसे कि स्कूटी की रैंग रही है, मतलब इतना स्लो चला जा रहा है ना, बस क्या बताऊँ। बारिश भी ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो सोच रहे थोड़ा सा कहीं पे रुकते हैं, यानी कि थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि हमारा साथ में हमारा गीली हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा बेस्ट लगता है वहाँ रुकते हैं गाइस। तो गाइस बारिश ना बहुत तेज़ आ चुकी थी, तो हम प्रेमबाड़ी अंडरपास के नीचे आके थोड़ा देर हम रुक गए थे। और गाइस देखो मेरे आगे भी कितना ज़्यादा क्राउड है, कितने बाइकर्स हैं, और मेरे पीछे भी कितना क्राउड है और कितने बाइकर्स वगैरह रुके हुए हैं। तो गाइस मैं भी यही चाहती हूँ कि जो क्राउड है, एक दिन प्रीति मायरा को देखने के लिए भी आया, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये क्राउड मुझे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो गाइस 1.5 घंटा रुकने के बाद इतनी बारिश थी, हमें NSP के पास इतनी बारिश मिली, बस मैं आपको बता नहीं सकती। हम 1.5 घंटा हमने मतलब रुके फ्लाईओवर के नीचे, देन जाके अब निकले। बट ये है कि अब बारिश जो है वो ना के बराबर ही हो रही है, तो वेदर अच्छा है, बट वेट बहुत लगा, टाइम बहुत लग गया गाइस ना, क्या कहते हैं, निकलने में। तो चलो एनीवे क्या कर सकते, बारिश है तो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। बात तो सही है। तो चलो चलते हैं, भी पहुँचते हैं आपके दरगाह। तो गाइज ये है दिल्ली की आन बान शान दिल्ली मेट्रो, यानी कि दिल्ली मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। 2000 years later. तो गाइज काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी बारिश को झेलते हुए फाइनली आ चुके हैं दरगाह पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं प्रसाद वगैरह, ठीक है, तो चलते हैं अंदर दर्शन के लिए।
फाइनली हमने ना दर्शन कर लिए थे, मीन्स यानी कि ज़ियारत कर ली थी। ज़ियारत करने के बाद सोचा मायरा का जो नानी हाउस है वो भी पास में ही है, तो सोचा थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं और चलते हैं मायरा की नानी हाउस। सो गाइस फाइनली क्या था कि मायरा के नानी हाउस आ गए थे और थोड़ा सा बस ये था कि काफ़ी देर से रास्ते में रुके हुए थे, फिर दर्शन वगैरह भी किए, तो मतलब ये था कि कुछ खाया वगैरह नहीं था और फिर बहुत तेज भूख लग रही थी मायरा को भी और मुझे भी, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। तो हम आए आपका पटना एग रोल पे, है ना। तो हमारा हम कहाँ पे आए थे हमारा। तो गाइज हम आ गए थे आपका पटना एग रोल पे। जो पटना एग रोल है वो मॉडल टाउन के अंदर काफ़ी फेमस है और दिल्ली के अंदर भी काफ़ी फेमस है। कोई यूट्यूबर होगा जो पटना एग रोल को नहीं जानता होगा। तो गाइज ये जो यहाँ पे पटना एग रोल है, यहाँ पे ना नॉनवेज का अलग है। तो जैसे भैया यहाँ पे नॉनवेज के लिए शोरमा रोल बना रहे हैं और यहाँ पे जो है वेज का जो सेक्शन है वो भी अलग है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में दोनों चीज़ें बनाई जाती है, अलग अलग सेक्शन में दोनों सेक्शन में बनाई जाती है। जैसे भैया यहाँ पे शोरमा रोल बना रहे हैं, ठीक भैया के पीछे यहाँ पे आपका वेज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी और प्रॉपर मतलब साफ़ सफाई के साथ ये चीज़ बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो था फिर हमें 2 प्लेट जो थे हमने अपने शोरमा रोल थे वो ऑर्डर किए, तो हमारी 2 प्लेट शोरमा रोल आ गए थे। और गाइस सीरियसली यहाँ के जो शोरमा रोल थे ना वो बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी थे, जो खा के मजा आया ना मुझे तो बहुत मज़ा आया आपका शोरमा रोल को। सीरियसली बता रही हूँ गाइस, मैं जब भी मॉल टाउन आती हूँ, जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ ना, मैं यहाँ ज़रूर ओ माय गॉड इतनी बारिश गाइस, मुझे तो लगता है शायद मेरी भाभी के पानी में तो नहीं बह गई। क्या बोला तूने? कि यहाँ पे लग रहा है कि बाढ़ आ गई, क्योंकि मेरी भाभी ना बहुत मोटी है। चलो गाइस चलते हैं घर जाके उनसे मिलते हैं कि वो ठीक ठाक तो है गाइस। तो गाइस धूप, बारिश, ट्रैफिक जाम एंड बाढ़, इन सबको क्रॉस करते हुए फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर, यानी कि मायरा के नानी हाउस। और आपको पता है लड़कियां कहाँ मारने वाली है, तो बस वही था, बड़ा स्ट्रगल लगा, काफ़ी पानी वगैरह था। बाय गॉड समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इतनी बारिश भी हुई है क्या यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, पर वेदर अच्छा है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं फाइनली, मैं अपने मायके आ चुकी हूँ, अपने घर आ चुकी हूँ, तो चलो घर में चलते हैं। सो गाइज़ मम्मी के घर पर आ गए थे। मम्मी के घर पे आने के बाद चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर थोड़ा डिनर का टाइम हो गया था और बातें वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि कब 10 बज गए। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब जितना मिलो उतना कम लगता है। चलो एनीवे, पर ये था कि चलो डिनर वगैरह कर लिया था, भाभी ने मतलब बाहर से ही मंगाया था और घर में बनाया था, तो डिनर वगैरह करने का डिनर कर लिया। पर डुग्गू है, डुग्गू भी जाने के लिए मना करे कि वो अभी मत जाओ, थोड़ा सा और रुको और रुको। डुग्गू ने करते करते इतना टाइम कर दिया, तो चलो ठीक है अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी बुआ थी, हमारा पेट नहीं भरते, वो यहीं नहीं रुकते थे, नहीं क्यों। एक दिन और रुको, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। यहाँ पे सैटरडे संडे, ठीक है। चलो ठीक है, तो प्लान करते हैं यहाँ पे रुकने का, ठीक है ना। बाकी का भी यहाँ से निकलते हैं और देन मिलते हैं आपसे एक बार रास्ते में। सो गाइस घर पर आ गए और काफ़ी थक गए थे, यानी कि अब थोड़ा चेंज वगैरह करते, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस ठीक है, फिर इसी व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। Like, comment, and subscribe.